से इमेजिन कीजिए जिस घर में हम डेली रहते हैं, अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अचानक से हमारे सामने एक दिन पता चलता है कि हमारी लोकेशन पर पहले कोई शमशान था या कब्रिस्तान था, या हमारी लोकेशन से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने जिस दिन निकल के आए उसी दिन से हमारा घर हॉन्टेड हो जाए। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज पे आधारित है। ये इंसिडेंट हमारे पास आसाम गुवाहाटी से आए हैं। बताने वाले का नाम है नाजिब, जो कि आसाम गुवाहाटी के रहने वाले हैं, और इनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2014 में, जब ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। आगे बढ़ने से पहले नाजिब ने अपने परिवार के बारे में बताया कि भाई मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे, सैलरी ठीक थी, लेकिन उन दिनों थोड़ा फाइनेंस बिगड़ा हुआ था। मम्मी हाउसवाइफ थी और मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का। मैं उस टाइम स्कूल में था जब मैं पढ़ा करता था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे को मेरा खुद का रूम मिल जाए। इस टाइम पर जिस घर में हम रह रहे थे वो 1 मंजिल का मकान था, तो रहना सहना सबका एक साथ ही हुआ करता था और कोई प्राइवेसी नहीं होती थी। एक दिन मेरे पापा आते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं और घर में अनाउंस करते हैं कि हमारे घर के बगल में हमारा जो दूसरा घर है, जो हमारा बड़ा वाला घर था, हम उसमें जाके रहेंगे, जो काफ़ी टाइम से बंद था। उसकी साफ़ सफाई तो होती रहती थी, लेकिन वो वाला घर, जो दूसरा घर था, वो गेस्ट वगैरह के लिए रखा हुआ था। मतलब जब भी कोई गेस्ट आता था तो वहाँ पर रुका करता था। तो पापा ने इस चीज़ को अनाउंस करा कि जिस घर में हम रह रहे हैं 1 मंजिल के घर को हम तुड़वा के नया बनवाएंगे और इतने टाइम के लिए हम बगल वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, अभी कोई गेस्ट वगैरह आना भी नहीं है। नाजिब सबसे ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ को सुनने के बाद, क्योंकि बगल वाला जो घर था वो 2 मंजिल का बना हुआ था और उस पे जो ऊपर वाला कमरा था दूसरी मंजिल पे, वो नाजिब को मिलने वाला था। नाजिब ने इस चीज़ की पहले ही जिद रख दी थी अपने घर वालों के सामने। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये अपना सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर लेते हैं जो खाली पड़ा हुआ था, और उस घर को कंस्ट्रक्शन के लिए दे देते एक ठेकेदार को, जो अपने हिसाब से तुड़वा रहा था और घर को बनवा रहा था। नाजिब ने यहाँ पे मेंशन करा कि अक्षय भाई, उन दिनों हमारा फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, लेकिन एक अच्छे घर की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है, क्योंकि पापा के जितने भी दोस्त थे सबके बहुत बेहतरीन घर थे और हमारे आगे पीछे सारे घर जो थे वो आज के हिसाब के बन गए थे, लेकिन हमारा जो पहले वाला घर था जिसमें हम रह रहे थे वो बहुत पुराने हिसाब का बना हुआ था। तो धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जहाँ पर मजदूर आते थे, जाते थे, और इन सब चीज़ों को चलते चलते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने हो गए थे। अभी तक सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, और यहाँ पर पहले वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। नाजिब के जो पिताजी थे वो अपनी टीचर की नौकरी पर जाया करते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, और नाजिब स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो मम्मी घर पे अकेली रह जाती थी। नाजिब एक रात सो रहे थे अपने दूसरे वाले घर में रात को, और उन्हें एक अजीब सा सपना आया, और ये सपना काफ़ी दहलाने वाला था। नाजिब ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं बहुत सुकून से सो रहा था, अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर सपने में मैं अटक सा गया। कोई एक ब्लैक कलर की एंटिटी आई, मतलब वो जो एंटिटी थी वो कुछ इस हिसाब की